अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हफ्सा है और मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए खौफनाक और दिलचस्प कहानियाँ। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अपने दिलों को थाम लीजिए और अपनी लाइट्स को ऑफ कर लीजिए। अली अकबर ने इसी शायर फैसल का एक और किस्सा भी सुनाया जो इस गोरा कब्रिस्तान के करीब पेश आया था। ये भी इसी की ज़ुबानी सुने। ये 1998 की एक वीरान रात थी। मैं और मेरा दोस्त शिराज रात गए ऑफिस से निकले और अपनी अपनी गाड़ियों में घर की तरफ रवाना हुए। ये 3 से 4 बजे का वक्त होगा। सड़क पर हम दोनों की गाड़ियों के सिवा और कोई गाड़ी नहीं थी। शिराज मेरे पीछे पीछे आ रहा था। आई चंदर रिंग रोड और अब्दुल्ला हारून रोड से होते हुए हम मेट्रोपोल होटल पहुँचे और शायर फैसल पर चढ़ गए। ताजमहल होटल और सी ब्रीज प्लाज़ा से आगे आकर जब मेरी गाड़ी गोहर कब्रिस्तान के करीब पहुंची, लाइन्स एरिया मोटर पर पहुंची, तो PICHS के बंगलों के सामने मुझे फुटपाथ पर दूर से कोई हरकत होती हुई नज़र आई। कोई शख्स फुटपाथ पर पैदल चल रहा था। मेरी गाड़ी और करीब हुई तो अचानक इस शख्स का लिबास अंधेरे में चमकने लगा। अरे ये तो कोई औरत है, बल्कि कोई लड़की थी जो एक ऐसे ज़ोक ब्रोक और चमकीले लिबास पहने हुए जो कि हेडलाइट की रोशनी में खूब चमकला रहा था। वो हमारी तरफ पीठ किए इस तरफ लहराते लहराते चल रही थी जैसे कोई मॉडल गर्ल कैटवॉक कर रही हो। आधी रात के वक्त इस सुनसान सड़क पर एक लड़की देखकर मेरे अंदर के शैतान ने अंगड़ाई ली। मैंने गाड़ी की रफ्तार एक धीमी आहिस्ता कर दी। शिराज ने भी मेरे पीछे अपनी कार की रफ्तार कम कर दी। मैं फुटपाथ पर चलती लड़की के करीब हुआ। वो हम दोनों गाड़ियों से बेनियाज खरमा खरमा आगे चलती जा रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि इसका ये लहरा लहरा कर चलना कुछ अजीब सा लग रहा था। वो ऐसे दाएं बाएं लहराती जा रही थी जैसे इसके कदम ज़मीन पर ना हों बल्कि हवा में तैर रहे हों। अब तो मैं चौंका। मैंने इसके कदमों की तरफ गौर से देखा तो वाकई ऐसे था। इसके पांव ज़मीन से चंद इंच ऊपर हवा में मुअल्लक थे। वो वाकई हवा में तैर रही थी। बाप रे बाप, मेरे दिमाग में चक्कर चलने लगा। ये लड़की नहीं थी, शायद तो अल्लाह जाने क्या मखलूक थी। तो ये दिल फरेब नस्वानी लिबास पहने यहाँ घूम रही थी। ऐन इसी वक्त मुझे अपने पीछे शिराज की चिल्लाने की आवाज़ आई, अबे अली भाग, ये लड़की नहीं कोई बला है, निकल निकल। मैंने भी आओ देखा ना ताओ फ़ौरन गाड़ी का एक्सेलेटर दबाया, लेकिन रफ्तार पकड़ने से पहले मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ गई। या खुदा, ये क्या! मैं तो बेहोश होते होते रह गया। इस लड़की नुमा मखलूक का चेहरा बिल्कुल लटे की तरह सफ़ेद था और इस बड़े से सफ़ेद चेहरे पर सिर्फ 2 बड़ी बड़ी आंखें थीं। ना नाक था ना मुंह, सिर्फ आंखें, बड़ी बड़ी बलशत भरी काली काली आंखें जिनके प्याले नुमा सफ़ेद ढालियों में गोल गोल स्याह दीदे तेज़ी से हरकत कर रहे थे। मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली जो घोर कब्रिस्तान के सन्नाटे में दूर दूर तक फैल गई। गाड़ी इस वक्त तक रफ्तार पकड़ चुकी थी। शिराज भी अपनी गाड़ी तेज़ी से भगाता हुआ आगे बढ़ गया। मेरी दाएं तरफ आया और हाथ से तेज़ चलने का इशारा देते हुए दोबारा चिल्लाया, भाग भाई भाग, ये मालूम नहीं क्या बला है। वो अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए मुझसे भी आगे निकल गया। मैं भी इसके पीछे पीछे फराटे भरता हुआ जा रहा था। मस्जिद मौलाना रूम के सामने हम दोनों सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को जाने वाली सड़क पर मुड़े और चंद मिनटों में अपनी गली में पहुंच गए। शिराज सीधा निकल गया। खौफ से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से घर में दाखिल हुआ। बिस्तर पर लेटते ही तेज़ बुखार आया और आए दिन ऑफिस न जा सका। बाद में काफ़ी अरसे तक मैं रात जल्दी घर पहुंचने का एहतमाम करता रहा। इस रात को 2 अशरे गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी किसी बड़ी आंखों वाली गोरी चिट्टी औरत को देखता हूँ तो मेरे बदन में एक छुरछुरी सी थोड़ जाती है। ये थी हमारी आज की खौफनाक और सनसनीखेज़ कहानी। आज की कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
اگر آپ مزید خوفناک اور ڈراؤنی کہانیاں اور سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔